निकालने में बहुत मशक्क़त हो रही थी। उसमें फिर क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच के बिल्कुल ऐसे करके निकाला। उस भीड़ में मेरी बहन नहीं मिली। बहन जब मिली तो आधे घंटे बाद करीब मिली, जब भीड़ बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे पड़ी हुई थी वो, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। भीड़ लगातार बढ़े जा रही थी। हम तो वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन एकदम क्या हुआ कि पीछे से भीड़ आई। अब हम उस भीड़ का हिस्सा बन गए। बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई वो बेहद ही दर्दनाक थी। और ऐसे में जो नई दिल्ली का जो माहौल था, जगह जगह चप्पलें बिखरी हुई थी, चीख पुकारें मची हुई थी और इतनी अफरा तफरी थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे थे। और ऐसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपनी इस भीड़ में बहन खो दी है। आप कल गए थे, किस तरह का माहौल था, कैसा ये सारी चीजें हुई? जब हम यहाँ से 6:30 बजे निकले थे, करीब 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। और 8:05 पे हमने फ़ोटो भी लिए, एक लास्ट में सेल्फी लिए कि हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद करीब हम जब हम वहाँ पे पहुँचे, ये रेलवे स्टेशन पे, जब हम वहाँ पे पहुँच गए रेलवे स्टेशन पे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 14 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए आ रहे थे नीचे। तो जब जीने पर उतर रहे थे तो बहुत भीड़ थी। तो भीड़ जब धक्का लगा तो उसमें लोग नीचे गिर गए। उसमें गिर गए तो मेरी वाइफ, मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ, मेरी बहन, मेरी दोनों बेटियां, छोटी बड़ी, ये सब दब गए थे। तो किसी ने देखा, तो मेरे जीजा ने पहले देखा तो वो पहुँचे, क्योंकि मैं आगे आ गया था, मैं नीचे उतर गया था जीने से। और फिर उसके बाद जैसे हमने देखा तो नीचे लोग आ ही नहीं रहे थे, वहाँ दबे हुए थे सब। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो फिर मैंने देखा कि मेरी वाइफ दबी है। तो मैंने अपनी बेटी को निकालने में बहुत मशक्क़त हो रही थी। उसमें फिर क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच के बिल्कुल ऐसे करके निकाला। और फिर ये इन्होंने वाइफ को निकाला। फिर क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम निकाल रहे थे, पर मेरी बहन नहीं मिली उस बीच में। उस भीड़ में मेरी बहन नहीं मिली। बहन जब मिली तो आधे घंटे बाद करीब मिली, जब भीड़ बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे पड़ी हुई थी वो, उसी में दब गई वो। फिर उसके बाद हम दोनों उठा करके नीचे प्लेटफार्म पर लेकर आए। करीबन 50 मिनट लगातार उसे हमने CPR दिया। लगातार हम 11-12 लोग थे, लगातार रगड़ रहे थे। तो एक तो उसमें सांस आ नहीं रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जीने से जाने के लिए जगह नहीं थी एम्बुलेंस में, तो पटरी से होते हुए गए। पटरी, फिर उसके बीच में ट्रेन थी। ट्रेन के अंदर दरवाज़ा खुलवा करके फिर उसमें अंदर घुसे हम। अब वो लेके गए, फिर वहाँ पे एम्बुलेंस में फिर LNJP हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे 5-6 घंटे रखा। देखा तो वो वहाँ पे मर चुकी थी। फिर वहाँ से फिर RML भेज दिया। वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ और आज सुबह 10 बजे करीब आए थे ये लोग, लेकर आए बॉडी को। फिर उसके बाद हमने आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया दक्षिणपुरी में। यही सारी घटनाएं हैं। जब आप वहां पे थे, जब भीड़ जुट रही थी, क्या कोई सुरक्षाकर्मी या कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां पे? कुछ भी नहीं थी, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। भीड़ लगातार बढ़े जा रही थी। हम तो वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन एकदम क्या हुआ कि पीछे से भीड़ आई। अब हम उस भीड़ का हिस्सा बन गए और फिर तो दबी गए। कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, कोई रेलवे प्रशासन नहीं था। जब हम 50 मिनट लगातार जब उसे CPR देते रहे लगातार, तब तक भी कोई नहीं था वहाँ पे, क्योंकि हम पटरी से लेके गए हैं अपनी बहन को। पटरी से, जीने से लेके नहीं गए, पटरी से लेके गए हैं। पटरी, फिर बीच में ट्रेन थी, ट्रेन का दरवाज़ा खुलवा करके उधर क्रॉस करके वहाँ पे लेके गए हम। तो कोई रास्ता नहीं था, कोई भी नहीं था। जब उसके बाद बहुत देर बाद लोग बाग आए, मतलब मीडिया आई, बहुत टाइम बाद हुआ था। फिर उसके बाद उस सब हमारा तो मोबाइल सब बिखर गया। मोबाइल वगैरह सब, मोबाइल था मेरे पास, मेरी वाइफ का मोबाइल खो गया। फिर उसके बाद उसमें पर्स था, वो पर्स भी खो गया। अब उसका तो वो खो गया, चलो चल जाता, लेकिन अब बहन ही नहीं रही तो क्या। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा ये है, बेटी है। बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, बेटा 7th क्लास में पढ़ता है।
मेरे जीजा हैं ये, अब लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या है, पूरा परिवार ही टूट गया। अब माँ का एक अहम रोल होता है, माँ नहीं तो कुछ नहीं, बच्चे के ऊपर साया ही नहीं है। वैसे ही हम तो बिहार से आ गए, यहाँ कमाने खाने के लिए आता है आदमी, और क्या कर रहा है यहाँ पे। किराए पे रहती थी वो, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि अपना घर था। तो देखिए किस तरह से सरकार की और सिस्टम की लापरवाही के चलते एक परिवार में उनकी बहन उन्होंने खो दी है। हालांकि उन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 1 घंटे तक उनको जो सीपीआर देने की कोशिश करी है, लेकिन बावजूद वहां से जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही जो जो रेलवे मंत्रालय की बात कहें या रेलवे अधिकारियों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेन है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी और उसके बाद अचानक से अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और ऐसे में जो लोग हैं वो अफरा तफरी करते हुए, क्योंकि ट्रेन उस समय मात्र एक ही बची थी जो प्रयागराज तक पहुंचा सकती थी, और ऐसे में जब लोगों की अफरा तफरी हुई और जो लोग थे उसमें बीच भीड़ में दब करके कुचल दिए गए थे। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो लापरवाही है हुई है प्रशासन की ओर से? प्रशासन को आप मानते हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरा मूड ऑफ है। कोई बात नहीं। देखिए अभी ये बोलने की हालत में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो लापरवाही कहेगी जो सरकार की तरफ से हुई है, प्रशासन की तरफ से हुई है। हालांकि देखो ये मामला कोई पहला नहीं है, क्योंकि इस तरह से पहले जब छठ पर्व आया था तो भी जो भीड़ है वो ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बावजूद कुंभ में जब आंकड़ा लगाया जा रहा था लगभग 45 करोड़ लोगों की जो वहां पे जो पहुंचने की लोगों की जनसंख्या पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन बावजूद जब प्रशासन इस चीज को लेकर आश्वस्त था कि उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, लेकिन बावजूद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब सरकार के कानों पे जू रेंगती है और फिर जाके इन जो मामलों को लेकर कहीं ना कहीं छुपाने की भी कोशिश करती है। सुबह सुबह जब ये मामला सामने आया था, जब अंदर जाने तक की परमिशन नहीं दी जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कुंभ में भी जो ये घटना हुई थी, जब भगदड़ मची थी, वहां पे भी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और जिसको लेकर के जो मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। माता जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप भी अच्छा वाइफ है आपकी, क्या हुआ था? आप वहां जा रहे थे, आपने भीड़ बहुत सारी देखी और सर हम लोग जा रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए जा रहे थे हम लोग। तो सीढ़ी से, जैसे ये सीढ़ी है, यहाँ से बहुत भीड़ थी, अथाह भीड़ थी, जरूरत से ज्यादा। हम लोग मतलब धक्का मुक्की हुआ, ऊपर से भगदड़ नहीं मची, धक्का मुक्की ऊपर से हुआ ना, तो हम लोग नीचे वाले सीढ़ी पे आ गए, और ऊपर से जितने भी लोग थे हमारे ऊपर थे, और हमारी ननद जो थी उसका हाथ छूट गया तो ऊपर रह गई, बेचारी मर गई। फिर हमको इसमें बैक साइड चोट है, पैरों में चोट है, बेटी को चोट है, भांजी को चोट है, बेटा को चोट है, सभी को चोट है। जब ये सारी घटना हो रही थी तो कोई सुरक्षा कर्मी उस भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई नहीं? सारे पुलिस वाले मर गए थे, भगदड़ के साथ साथ जो भी थे सारे प्रशासन मर गए थे, कोई भी जिंदा नहीं था। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस बड़ी लापरवाही? प्रशासन को। कोई पुलिस वाला नहीं है, सब हरामी हैं, बदतमीज हैं, चूतिया हैं सारे पुलिस वाले। बस हम और कुछ नहीं कहेंगे सर, या तो फिर वापस लौटा दो, हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते, कोई मुआवजा नहीं चाहते, हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें उसको जिंदा करके वापस लौटा दो। है इतनी हिम्मत किसी में, किसी के माई के लाल में किसी को औकात है इतनी, उसको जिंदा करके वापस कर देगा? आप लोग तो ये सब फॉर्मेलिटी है सर, ये सब तो बेफालतू का ड्रामा है खाली। आप यहाँ से वीडियो ले आओगे, उस पे डालोगे, उस पे डालोगे, इससे क्या हो जाएगा? वो फटा का फटा रह जाएगा लोगों का देखने वाले, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आपका दर्द भी सरकारों के कान तक पहुंचना चाहिए, जिसकी जो लापरवाही है, जिसकी वजह से एक परिवार का क्या हुआ उससे, जिसका जान गया वापस तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना वो वापस। ये पुलिसकर्मी बाद में क्यों आए? उसको 2 घंटे तक हम लोग वहां पर रखे रहे, 2 घंटे तक उसकी सांस मुंह में भरते रहे, छाती दबाते रहे, हाथ मलते रहे, मुंह से बेचारी का झाग निकलता रहा, कोई नहीं। हम लोग को जाने तक का रास्ता नहीं था। हम लोग एक ट्रेन लगी थी, उसके अंदर दरवाजा खटखटाए, पटरी के जरिए हम लोग उसको बाहर से निकाल के एम्बुलेंस के जरिए उसको डाल दिए। उसके बाद बेचारी मर गई, जिंदा नहीं बची बेचारी, तड़प तड़प के मरी, मेरे आंखों के सामने दुनिया से चली गई। अब पुलिस वाले क्या करना, क्यों ये सब फालतू का ड्रामा? मरने के बाद, भगदड़ मचने के बाद 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ, क्या फायदा? मर गए तो अब तुम आए, तो फिर तो अब हम मर गए ना, तुम पहले आते तो हम जिंदा भी बचते।
मेरा परिवार नहीं जाता। उसके बच्चे अनाथ हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, अनाथ हो गए। अगर ये भगदड़ मेला में होता, अगर ये भगदड़ प्लेटफॉर्म में होता तो मानते सर। ये भगदड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन के सीढ़ी पे हुई है, सीढ़ी पे हुई है। सारे पुलिसकर्मी चूतिया हैं, एक नंबर के बदमाश हैं, एक नंबर के सुअर लोग हैं, जिसकी जान गई वापस नहीं आने वाली। तो देखिए गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की और प्रशासन की लापरवाही से 18 लोगों की मौत और 25 लोगों से ज्यादा की जो घायलों की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। ऐसे में सरकार पर जो सवाल या निशान खड़े होते हैं कि जब कुंभ मेला लगाया जा रहा था तब उन्होंने क्यों कहा था कि जो व्यवस्था है वो पूरी तैयारी हो चुकी है और उसको लेकर के जो लोग हैं वो अब आवाजाही कर सकते हैं। जी, अब जो ये मैंने न्यूज में देखा कि रस्सियों की लाइन लगी है प्लेट उस पे पुल के ऊपर, जो पुल जा रही है जिसपे हम लोग दबे थे, उस सीढ़ी के ऊपर अब घंटा क्या करने के लिए वो लगाए हैं रस्सी। उसी समय ये सब सेफ्टी उस समय करते तो बेचारी का जान नहीं जाता। बहुत तड़प तड़प के मरी बेचारी, कोई बात नहीं कर पाए। हम लोग ऑटो से स्टेशन पे उतरे तो हम लोग चलो रे प्रयाग चलो का सॉन्ग लगा के सभी लोगों ने वीडियो बनाया था सर। और बहुत तेज की बेचारी खुश हुई थी, हम लोग को सभी को गले से लगाई, फिर दुनिया से चली गई 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर चली गई सर। देखिए सरकार की लापरवाही से इन परिवार के आंख में आज आंसू हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बहन गंवाई है और किसी ने अपनी मां को गंवाया है। और हालांकि इस सब जो घटना हुई है इसका जो जिम्मेदार है केवल जो रेलवे प्रशासन है, या फिर यूं कहे कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है, जो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करवा सके और 18 लोगों के साथ साथ लगभग 50 से ज्यादा लोगों की जो घायल की जो घटना है वो सामने आई है। अब ऐसे में क्या इस तरह की घटनाओं से सरकार को सीख लेना चाहिए? क्या इस तरह से बड़े आयोजन जब किए जाते हैं तो उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो व्यवस्था है वो पहले करनी चाहिए, कि आखिरकार इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।